चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे। तो ली थी क्लास पिछले वाली, देख ली थी, दोनों ले ली। अरे वाह। लास्ट क्लास में हमने इसके कोण वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन अभी हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हेडिंग क्या था हमारा? कोण पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 1 ही चल रहा है ये। कोण पर आधारित प्रश्न। लास्ट क्लास में भी हमने इसके 3 4 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कंटिन्यू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने, 6 बजकर 48 मिनट पर, 6 बजकर 48 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? डिग्री का कोण बनेगा। हो जाएगा क्वेश्चन। सेवेंटी फोर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 74 हो सकता है। पॉइंटों में भी आ सकता है आंसर इसका, एंगल पॉइंटों में भी आ जाता है। जैसे कह रहा है 6 बजकर 48 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूला क्या है? देखो, कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो थीटा बराबर क्या होगा मेरा? 30h डिफरेंस 11/2 m। यही है। तो थीटा बराबर 30h डिफरेंस 11/2 m। h की वैल्यू क्या रहेगी मेरी? 6, और m की वैल्यू क्या रहेगी मेरी? 48। तो 30 गुना 6 डिफरेंस 11/2 m की वैल्यू कितनी है मेरी? 48। 2 से काटेंगे 24। 30 गुना 6 180, और 11 गुना 24 करेंगे। 24×9 240, और 24 264। यही आ रहा होगा। क्यों? 11 चौक 44 का 4, 11 दूनी 22, और 4 26, वैसे भी बनेगा। 180 में से 264 घटाओगे, 84 आएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा 84 डिग्री। ठीक है। तो इजीली किसी भी एंगल को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ एंगल में मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि कई बार हमारा जो नंबर है वो 180 से बड़ा आ जाता है। तो अगर 180 से बड़ा है तो वो बाह्य कोण दर्शा रहा है, और बाह्य कोण अगर दर्शा रहा है तो हम क्या करेंगे? हम 360 में से माइनस करके अपना आंसर निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन है, 11 बजकर 20 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 140। डायरेक्ट आ रहा है आंसर। 220 आ रहा है, और 220 जो हमारा कोण आएगा वो हमेशा बाह्य कोण होगा, क्योंकि 180 से ज्यादा है। तो जब भी कभी ऐसा आ जाए कि 180 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो आप 360 में से माइनस कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 11 बज के 20 मिनट, तो 11 गुना 30, 11/2 × 20। तो 11 किया 330, 2 से काटेंगे 10, 11 भाई 110। 330 में से 110 गया, 220 डिग्री। अब ये आंसर तो ठीक है, लेकिन ये जो आंसर है ये मेरा कौन सा है? बाह्य कोण है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? अंतः कोण चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? अपने आंसर को 360 में से माइनस करूंगा, और 360 में से 220 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। ठीक है। अब मुझे कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन है, दिए गए समय के अनुसार घड़ी की
दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। पहला है 6:24, दूसरा है 8:32, तीसरा है 10:40, चौथा है 11:44। पांचवा क्वेश्चन है 9:45, छठा है 10:50, सातवां है 8:40, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आठवां है आपका 11:55। ठीक है, ये 8 सवाल हैं। इन आठों के आंसर दे दो। हाँ, उसी फॉर्मूले से दे दो या कोई और तरीका हो, मुझे तो आंसर चाहिए। देखो, कोई बात नहीं, इन दोनों सवालों में कुछ कॉमन है, सिमिलर है। क्या सिमिलर है, एक नोट करके लिख लो जहां भी तुम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। यदि दिए गए समय में घंटे व मिनट की सुई के मध्य 1:4 का अनुपात है, तो मिनट का 2 गुना करके और यदि 1:5 का अनुपात है तो मिनट का आधा करके उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर 1:4 का अनुपात है तो मिनट का डबल मेरा आंसर होगा, और अगर 1:5 का अनुपात है तो मिनट का आधा मेरा आंसर होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही तो आएगा कि 6:24 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। अब तुम देखो, घंटे और मिनट की सुई 6:24 है, कितने का अनुपात है, 1:4 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मिनट का 2 गुना। तो आंसर क्या होगा, इतना ही आ रहा होगा फॉर्मूले से भी। तो सीधा सीधा हम आंसर इसका सेकंडों में निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 1:4 और 1:5 के जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछे जाते हैं। जैसे 8 चौक 32, भाई एक बार आपको मल्टीपल ही तो देखना है कि 4 मल्टीपल है या 5 है। अगर है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं तो फॉर्मूले से निकाल देंगे हम अपना। 8 चौक 32 और 32 का डबल कितना, 64। 10 चौक 40, 40 का डबल कितना, 80। 11 चौक 44, 44 का डबल कितना, 88। ठीक है, 9 पंजे 45, अब 45 का आधा कितना, 22.5। 10 पंजे 50 और 50 का आधा कितना, 25। 8 पंजे 40, 40 का आधा कितना, 20। 11 पंजे 55, 55 का आधा कितना, 27.5। तो यहां से हम 1 मिनट में इन सारे क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। लेकिन रेशो याद रखना है, 1:5 और 1:4 का अगर रेशो बन रहा है तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, कम लगाना है। 1:4 का रेशो है तो मिनट का दुगना, 1:5 का रेशो है तो मिनट का। हालांकि रेशो और भी होते हैं लेकिन फिर इतने याद कहाँ रखेंगे हम, तो अपने
उसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले नंबर होते हैं वो ये होते हैं आपके, एक 4 और एक 5 वाले आते हैं। एक नोट नोट कर लेना ये, फिर हम टाइप 2 शुरू करेंगे इसका। हम्म। टाइप नंबर 2, समय ज्ञात करना। अब समय समय ज्ञात करने के लिए ना कुछ चीजें हमें याद रखनी होंगी। 3-4 कंडीशन है, क्योंकि समय पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई इतना समय है या क्या। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। पहली, संपाति। संपाति को अंग्रेजी में कहते हैं कोइंसाइड। जब भी संपाति होती है तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल होता है वो ध्यान रखना 0 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री होगा। और अगर हमें समय बनाना हो तो हम घड़ी में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? घड़ी में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें घड़ी में 12 बजा दें तो दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक बार ही होता है। ऐसा 1 घंटे में, एक बार, 12 घंटे में, 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार ऐसा होता है। 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं? 22 बार। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं कि एक घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां, सॉरी एक घंटे में नहीं, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है? तो आंसर आ जाएगा 22 बार, ठीक है। दूसरा होगा आपका विपरीत। अब विपरीत क्या होता है आपका? अपोजिट। और जब हम अपोजिट की बात करेंगे तो अपोजिट में जो आपका थीटा होगा वो कितना होगा? बताओ। अपोजिट पे हमेशा थीटा होता है 180 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू होगी या कोण जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री रहेगा। और 180 डिग्री की वैल्यू अगर हमें समय में दर्शानी हो तो हम कितना बजाएं? बताओ कि अगर हमें समय में 180 डिग्री दर्शाना हो तो हम क्या बजा सकते हैं? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है जी। 6 नहीं बजा सकते कि एक 12 पे? तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो हैं, और जब अपोजिट होगा तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी आपका सेम होता है, एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन यही बनेगा कि भाई एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं? तो तुम आंसर कितना कह दोगे? 22 बार कह दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आएगी आपकी, एक नोट करके लिखेंगे पहले से। एडीसी सर्कल लिखेंगे। एक नोट करके लिखेंगे। लगभग, देखो टेबल बिल्कुल ऐसी बनाना, अब इसमें एक हिस्सा और आएगा, जगह छोड़ लेना। लगभग प्रत्येक 65 मिनट बाद
लगभग प्रत्येक 65 मिनट बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती या विपरीत स्थिति में होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भाई लगभग कितने मिनट बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती दिखाई देती हैं, तो आंसर क्या बनेगा 65 मिनट के बाद। ठीक है, क्यों, अभी ये 12 पे है, एक साथ है, अगली बार एक साथ कब दिखाई देंगी, अप्रोक्स में बता दो, एग्जैक्ट नहीं बताना, अप्रोक्स में बता दो। नहीं, अभी 12 बज रहे हैं घड़ी में, तो दोनों सुइयां एक साथ हैं, दोबारा से कब एक साथ दिखाई देंगी ये, क्यों, 12 बजे एक साथ है, जब 1:05 होते हैं तो घड़ी की सुइयां कहां होती हैं, और दूसरी 2 पे रहेगी, 1:05 पे, दोनों सुइयां एक पे रहेंगी ना, तो एक साथ नहीं हुई फिर वो, अगली बार कब दिखाई देंगी एक साथ, 2:10 पे। तुमने देखा होगा, चलो यहां कंफ्यूज हो रहे होगे, 3:15 कब बजते हैं, जब दोनों सुइयां 3 पे होती हैं, तो एक साथ है कि नहीं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता, ध्यान रखना, 12 तो एग्जैक्ट है, लेकिन 1:05, 2:10, 3:15 इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एग्जैक्ट नहीं होते ये, कि 3:15 बजे एक साथ नहीं होती, 3:16 के आसपास एक साथ होते हैं, क्यों, क्योंकि जब 3:15 मिनट की सुई 3 पे पहुंचेगी, तब तक जो घंटे वाली सुई है वो उससे आगे निकल चुकी होगी, क्योंकि 15 मिनट में वो आगे निकल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाके कवर कर लेगी उसे, ठीक है, क्योंकि मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज चलती है। तो हर घंटे में 65 मिनट, देखो अभी 12 बज रहे हैं, ठीक है, ये 12, 3, 9, 6, तो अभी कितने बज रहे हैं, 12, यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 होगा, ठीक है, मुझे बताओ 1 घंटे बाद इन दोनों सुइयों की स्थिति क्या होगी, दोनों सुई 1 घंटे बाद कहां कहां होंगी, एक तो पहुंच जाएगी आपकी 1 पर, और दूसरी दूसरी तो यही नहीं होगी 1 घंटे बाद, मिनट वाली सुई तो यही आएगी ना, क्योंकि अपना 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा देती है, लेकिन अभी ये एक साथ नहीं है, कब आएंगी एक साथ, जब ये मिनट वाली सुई 5 मिनट और आगे आ जाएगी। तो भाई तुम्हें पता है 12 बजे से लेके 1 बजे तक का चक्कर 60 मिनट का, अभी तक तो ये एक साथ आई नहीं, लेकिन जैसे ही ये मिनट वाली सुई 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 65 मिनट। तो लगभग यही लिखा है, देखो इसमें, लगभग प्रत्येक 65 मिनट बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती या विपरीत होती हैं। अब तुम्हें पता है 1:05 पे आ गई दोनों एक साथ, अगली बार कब आएंगी 2:10 पे, ठीक है, तो भी 65 मिनट ही होंगी, अगली बार कब आए, हर बार 5-5 मिनट बढ़ती रहेगी, भाई पहले 12 था, फिर 1:05 हुआ, फिर 2:10 हुआ, फिर 3:15 हुआ, फिर 3:20, 4:25, सॉरी 3:15 हो गया ना, 4:20, 5:25 और 6:30, 6:30 पे भी तो दिखाई देती होंगी, लेकिन 6:30 नहीं होता, 6:35 तक पहुंच जाती है वो, क्योंकि 6:30 बजे तक वो थोड़ा सा आगे निकल जाती है, ठीक है, तो वो इतना डीपली हमें नहीं जानना, हमें केवल ये वाला फॉर्मेट याद रखना है, और यही काम देखो इसमें भी होता है, यही सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती है, कैसे, अभी देखो 6 बज रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अगली बार कब दिखाई देंगी विपरीत ये, देखो ये 6 विपरीत, अगली बार क्या कुछ ऐसा नहीं होगा, वो टाइम क्या हो गए 7:05, ठीक है, अगली बार कब आएगा टाइम ऐसा कुछ, ये 8:10, अगली बार क्या आएगा
9:15, फिर 10:20, फिर 11:25, फिर 12:30, क्योंकि 12:30 पे भी तो एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, ठीक है। फिर वही आएगा, फिर ये रिपीट हो जाएगा 1:05, ठीक है, या 1:35, 12:30 के बाद 1:35, 2:40, 3:45, 2:45 पे भी मिनट वाली सुई 9 पे आ जाएगी और घंटे वाली सुई 3 पे आएगी। मतलब हर बार 1-1 मिनट बढ़ती रहती है। हर घंटे में जैसे अभी 6 हैं तो अगली बार कब आएगा, 7:05 पे आएगा। तो भाई 65 मिनट के बाद ही तो आएंगे 7:05। भाई अगर 6 बजे से 7:05 का टाइम निकालूं तो टोटल कितना टाइम है, 65 मिनट का। तो 7:05 पे तो अपोजिट आ रही है, तो ध्यान रखना है ये वाली चीज। और ये कभी कभी 65 मिनट 1 घंटे 5 मिनट लिख के भी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 65 मिनट अलग है और 1 घंटा 5 मिनट अलग है, दोनों एक ही होते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा था एक बार कि कितने मिनट बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। उसमें ऑप्शन में 65 मिनट नहीं था, 1 घंटा 5 मिनट था, तो दोनों की बात एक ही है। तीसरा पॉइंट आएगा समकोण। समकोण यानी कि राइट एंगल। अब राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, समकोण? अच्छा, केवल 90 डिग्री का, ठीक है। विपरीत 180, समपाती 0 और समकोण 90 डिग्री। अच्छा, अगर मुझे घड़ी में समकोण बनाना हो कैसे बनाएं? ठीक है, या 9 बजा दो, ठीक है भाई, 9 पे ये अपोजिट इधर आ जाएगी बस। तो हम क्या कह रहे थे कि भाई समकोण कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री में एक सुई 12 पे है, एक सुई 3 पे। ये जो आपकी कंडीशन होती है यहां चीजें बदल जाती हैं। ये 1 घंटे में 2 बार है, 12 घंटे में 22 बार है, और 24 घंटे में 44 बार, ठीक है। कि जो समकोण वाली कंडीशन होती है वो 1 घंटे में 2 बार होती है, 12 घंटे में 22 बार होती है, 24 घंटे में 44 बार होती है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? यही पूछ लेता है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण पर होती हैं, तो आंसर क्या आएगा, 44 बार आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नोट करके लिखेंगे। जैसे ये कितने मिनट बाद समकोण बनाती है, 65 मिनट बाद, सॉरी 0 और 180 बनाती है, तो ये समकोण भी बनाती होगी। तो लगभग प्रत्येक 33 मिनट बाद घड़ी की दोनों सुइयां समकोण का निर्माण करती हैं। तो ये कितनी देर बाद करती हैं, लगभग 33 मिनट के बाद। अब 33 में 32 आ जाए, 35 आ जाए, 34 आ जाए, इतने नजदीक नजदीक नहीं आएंगे। अगर 33 ही है तो 33 ही लगा दो। जैसे अभी 3 बज रहे हैं, ठीक है ना, कि अभी जो है वो 3 बज रहे हैं। अगली, अब 3 बजे समकोण है, अगली बार समकोण कब बनेगा, लगभग यहाँ पे, क्योंकि ये भी उस टाइम पे थोड़ी सी आगे आ चुकी है। तो 3 बजकर, ये जो टाइम आएगा ये वाला जो है ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये 1 घंटे में 2 बार बनता है। क्यों, एक बार तो 3 बजे बन गया और एक बार 3:30 बजे बन गया। अगर हम लगभग में देखें तो एक बार 3 बजे बन रहा है, एक बार 3:30 बजे बन रहा है, तो 2 बार बना नहीं बना। तो ऐसे ही आपका, और
दो बार कब बनता है? एक बार जैसे ये आपकी घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली जो सुई है इसको एक बार तो पार करने से पहले बनेगा और एक बार पार करने के बाद। जैसे 3 बज रहे हैं, दोनों सुई है, इस वाली मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार तो नहीं किया अभी, लेकिन समकोण बन रहा है। लेकिन दूसरी बार कब बनेगा? जब वो इसे पार करके यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, तो पहला नोट के लगभग प्रत्येक 65 मिनट बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समपाती या विपरीत स्थिति में होती हैं। दूसरा समकोण क्या होता है? लगभग प्रत्येक 33 मिनट बाद घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होती हैं। नोट नंबर 2 भी लिखना है। देखो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। दो सुइयों के बीच समकोण की स्थिति पर या स्थिति में उनके बीच 15 मिनट की दूरी होती है। दोनों को ठीक से डिफरेंशिएट कर लेना। कर सकते हो इन दोनों नोट्स को डिफरेंशिएट? बताओ तो बताओ, कुछ भी बताओ जो भी दिमाग में आए। क्या कहने चाह रहे हैं ये दोनों नोट्स? क्या कहना चाह रहे हैं? पहले वाला तो मैंने बता दिया कि जो समकोण बनेगा वो 33 मिनट बाद बनेगा, कि अगर अभी 3 बजे समकोण है तो अगला समकोण कब बचेगा? 3:30 या 3:32-33 के आसपास। लेकिन ये दूसरा नोट क्या कहना चाह रहा है? हाँ जी, ये क्या कहना चाह रहा है? ये देखो अभी 3 बज रहे हैं, दोनों सुइयां समकोण पे है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई यहां बना लेते हैं, चलो 12, 3, 6 और कुछ ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट की दूरी है? 15 मिनट की दूरी है ना। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर तुमसे दूरी पूछे, अगर इन दोनों सुइयों के बीच की दूरी पूछे तो उत्तर आएगा 15 मिनट। और अगर आपसे पूछे कि कोण कितने मिनट बाद बनेगा तो उत्तर आएगा 33 मिनट। तो दूरी और कोण ये दोनों को डिफरेंशिएट कर लेना, क्योंकि या तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए घड़ी की दोनों सुइयां कितने मिनट बाद समकोण का निर्माण करती हैं, तो उत्तर क्या बनेगा? 33 मिनट। क्वेश्चन दूसरा क्या बनेगा? घड़ी की दोनों सुइयों के बीच समकोण की स्थिति पर कितने मिनट की दूरी होती है, तब उत्तर क्या बनेगा? 15 मिनट। ठीक है, इसमें भी दूसरा नोट लिखो एक और। ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। 0 डिग्री व 180 डिग्री को छोड़कर अन्य सभी कोण 1 घंटे में प्राय 2 बार बनते हैं। ठीक है, 0 डिग्री व 180 डिग्री को छोड़कर बाकी सभी कोण 1 घंटे में प्राय 2 बार बनते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मतलब भी तो पता होना चाहिए ना, लिखने से काम थोड़ी चल जाएगा भाई। मतलब पता होगा तभी तो हम आगे उसे करेंगे। देखो कह रहा है 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर, मतलब अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी जितने भी कोण होते हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। इसका मतलब है आप देख रहे होगे जब हमने 0 डिग्री पढ़ा तो 1 घंटे में
जब हमने 180 डिग्री पढ़ा 1 घंटे में एक बार, अगर इन दोनों को छोड़ दें, हम कौन से पे पहुंचे, 90 डिग्री पे पहुंचे, 1 घंटे में कितना आ गया, 2 बार। 30 डिग्री आता तो भी 2 बार, 60 डिग्री आता तो भी 2 बार, 45 डिग्री आता तो भी 2 बार। मतलब अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी सारे जो कोण होते हैं वो 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे, आपको 4 विकल्प दे देगा, कह देगा इनमें से कौन सा कोण 1 घंटे में केवल एक बार बनता है। अब उसमें कौन सा होना चाहिए, या तो 0 डिग्री होना चाहिए या 180 डिग्री। मतलब अगर 4 विकल्प हमें दे रखे हैं तो उसमें एक होगा 45, दूसरा ऑप्शन होगा 60, तीसरा ऑप्शन होगा 180 और चौथा ऑप्शन होगा या डी 90 डिग्री। और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा कोण 1 घंटे में केवल एक बार बनता है, तो आंसर क्या आएगा, 180। या 180 को रिप्लेस करके किससे कर सकते थे हम, 0 से कर सकते थे। तो 0 और 180 केवल एक बार बनते हैं, बाकी सारे 2 बार बनते हैं। ठीक है, बात क्लियर, कोई डाउट, क्वेश्चन। चलो तो मेरा एक क्वेश्चन है, इस टेबल के साथ साथ ही मैं पूछ लेता हूँ, आ जाना चाहिए। बस लिखने की कमी है थोड़ी सी, पता नहीं कहाँ लिखा जाएगा, यहीं लिख देता हूँ। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार, और ये क्वेश्चन आया हुआ है ध्यान रखना, एक सीधी रेखा में होती हैं। ऑप्शन है तुम्हारे 12 बार, 22 बार, 44 बार या 1 बार। बताओ, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 22 बार कैसे है जी, 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं और संपाती भी होती है। सीधी रेखा में, बिल्कुल सही बात है। देखो कि जब कोई घड़ी एक दूसरे के विपरीत होगी तो वो बिल्कुल सीधी रेखा बनाएगी। और ये कितनी बार होता है, एक दिन में 22 बार होता है। एक दिन हमेशा 24 घंटे का लेना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब घड़ी में 12 बज रहे हैं, क्या इसमें रेखा मुड़ गई कहीं, तब भी तो सीधी है कि नहीं। तो 22 इसके और 22 इसके, आंसर कितना आएगा, अरे 44 नहीं आएगा। भाई सीधी रेखा पूछिए, हमें कोई एंगल की बात नहीं करी। अगर वो हमसे पूछता एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो मैं 22 कहता। एक दूसरे के संपाती होती हैं तो भी मैं 22 कहता। लेकिन उसने मुझसे क्या पूछा है, सीधी रेखा में होती है। तो सीधी रेखा 6 वाला भी है और 12 वाला भी है, क्योंकि जब वो संपाती होंगी तब भी वो सीधी रेखा में होंगी, जब वो विपरीत होंगी तब भी वो सीधी रेखा में होंगी। और संपाती भी एक दिन में 22 बार होता है, विपरीत भी 22 बार होता है। तो आंसर क्या लगेगा, तो अगर सीधी रेखा पूछा जाए तो 44 बार, आंख बंद करके लगा देना, 22 पे मत अटक जाना। और ये जो संपाती है ना, इस संपाती से 3 तरह से सवाल और बदल जाता है। पहला, एक साथ, ठीक है। दूसरा, एक दूसरे के ऊपर। और तीसरा, एक दूसरे को पार करना। ये तीनों केस आपके संपाती को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, कि मैंने कहा एक दिन में
एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के संपाती होंगी, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 22 बार। संपाती स्थिति यही होती है, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, तो एक साथ भी तो तभी आएंगी जब वो संपाती होंगी, वो भी आंसर क्या आएगा? 22 ही आएगा। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो तब भी ये कंडीशन यही बनेगी, तो भी 22 बार। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगी, तो पार भी तो तभी करती हैं जब वो संपाती होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चारों क्वेश्चनों के आंसर 22 बार ही होते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेना, संपाती आ जाए इस तरीके से, संपाती को एक साथ भी कह देते हैं, एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे को पार करना भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, बात क्लियर? हटा दो इस टेबल को। टाइप नंबर 2, समय ज्ञात करना। इससे पहला टाइप क्या था हमारा? कोण निकाल रहे थे। जब हमें थीटा निकालना होता था तो तुम्हें पता है हमें क्वेश्चन कैसे मिलता था? 7:30, 7:40, मतलब घंटे और मिनट दोनों देता था। ठीक है, लेकिन अब क्या निकलवा रहा है हमसे? समय, और समय में भी स्पेशली हमसे क्या पूछता है? वो मिनट पूछता है। ठीक है, अब मिनट पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, ये चीज तो हमारी गायब रहेगी। ठीक है, ये तो हमें बतानी होती है। क्वेश्चन कैसे आएगा? 7 से 8 के बीच। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि 7 व 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो यानी कि तुम्हें पता है यहाँ पे उसे थीटा की वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी। तो जब मुझसे वो कोण पूछता था तो मिनट देता था मुझे कि 7:30। अब मिनट पूछेगा तो उसे मुझे थीटा की वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है 7 व 8 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। चलिए ट्राई करो, देखो एग्जैक्ट आंसर आएगा अब। ठीक है, कैसे आएगा कि अब देखो हमें 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इस सवाल में मुझे थीटा की वैल्यू कितनी दी है? क्या थीटा की वैल्यू मुझे दी गई है इसमें? नहीं दी गई। देखो दी गई है। क्या पूछा है मुझसे? संपाती पे थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? तो देखो ये 3 केस ऐसे आएंगे जहां पे थीटा की वैल्यू नंबरों में ना देके शब्दों में दे रखी होगी। कैसे? संपाती का मतलब पता होना चाहिए कि 0 डिग्री है, एक दूसरे के विपरीत होंगी तो मुझे पता चल जाएगा 180 डिग्री है, एक दूसरे के समकोण पर होंगी तो मुझे पता चल जाना चाहिए 90 डिग्री है थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू 0 है। अब समस्या है कि भाई मुझे मिनट निकालनी है, और मिनट बराबर जो मेरा बनेगा वो बनेगा मेरा 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला रहेगा आपका मिनट निकालने का। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सबका आंसर इससे आएगा। कैसे आएगा? एच की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा स्टार्टिंग वाला टाइम रहेगा, क्योंकि जो तुम मिनट बताओगे वो कैसे बताओगे? 7:15, 7:25, 7 तो यहाँ पे इस 8 का कोई रोल नहीं है, वो तो केवल क्वेश्चन बनाने के लिए कि 7 और 8 के बीच बताना है, वो कितना भी आए यूज 7 बजकर ही होगा हमेशा। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में कि 30 गुना एच की वैल्यू कितनी आएगी? 7 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 इंटू कितना? 2/11। 30 सत्ते
210 प्लस 0 माइनस 0, 210 मतलब 0 वाले केस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये बन जाएगा मेरा 210 गुना 2/11। तो 210 की गुना 2 में करेंगे 420, भाई 21 दूनी 42/11, काटो इसे, 11 तिया 33, बचा कितना 9, 11 अट्ठे 88, बचा कितना 2/11, और ये क्या आएगी मेरी मिनट आएगी। ठीक है, अब मैं इसे किस में जोड़ दूंगा, 7 में जोड़ दूंगा। जोड़ना कैसे, ऐसे नहीं जोड़ना, प्लस करना है, बस मैं कह दूंगा 7:38 सही 2/11 मिनट। मतलब कंडीशन क्या बनेगी कि 7:38 सही 2/11 वो समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समपाती होंगी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है। अब ये कंडीशन ये भी आ सकता था कि 7 व 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, तब भी थीटा कितना 0। घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, तब भी 0। 9 और 10 बजे के बीच, 9 व 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ दिखाई देंगी। 9:49 सही 1/11। भाई थीटा की वैल्यू कितनी है, इस बार भी 0 ही आएगी। फॉर्मूला क्या है, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। h की वैल्यू कितनी है 9, तो 30 गुना 9 प्लस माइनस 0 इंटू 2/11, तो 30 निम्मा 270, 270 का डबल, भाई जीरो का तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो 500 और 30 निम्मा 270, 270 गुना 2 540, तो 11 चौक 44, बचा कितना 10, 11 निम 99, 1/11, और ये क्या आएंगी मेरी मिनट आएंगी। किस में जोड़ देंगे, टाइम में, घंटे में, तो 9:49 सही 1/11। यहाँ पे तुम्हें एक काम और करना है कि जब आपका ये आंसर आए, ठीक है, स्पेशली जब मिनट निकाल रहे हो, तो आपको ये चेक कर लेना है कि भाई क्या सच में ये टाइम ऐसा होता है कि जब एक साथ होती है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस टाइम को घड़ी में देखूंगा तो क्या बज रहा है ये, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में जो हम घर में बताते हैं 9:50 है, या फिर हम और क्या कह देते हैं कि 10 बजने में 10 मिनट है। और जब 10 बजने में 10 मिनट है तो यानी कि दोनों सुइयां 10 के पास हैं, है कि नहीं। और जब दोनों सुइयां 10 के पास हैं तो एक साथ भी हैं। ठीक है, तो जैसे पिछले वाले टाइम में कितना आया था हमारा 7:38 सही 2/11। अब मुझे बताओ, क्या 7:35 के आसपास दोनों सुइयां एक साथ नहीं दिखाई देती। भाई 7:35 का ही तो टाइम होगा कि भाई यहाँ 6 है तो अभी ये 7 है मान लो, तो अभी तो 7:30 बज रहे हैं, लेकिन जब 7:35 होंगे तभी तो वो एक साथ दिखाई देंगी। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो वो 1-2 मिनट तो निभ जाएंगी। लेकिन सपोज करो मेरा तो उत्तर आ रहा है 9:26 कि 9:26 सही 7/11, और मैं कह रहा हूँ दोनों सुइयां एक साथ हैं, क्या 9:26 पे एक साथ दिखाई देंगी। अगर मैं घड़ी में टाइम देखूं और 9:26 हो रहे हो तो कैसे बजेंगे कि एक सुई तो मेरी 9 पे है और एक मेरी यहाँ कहीं होगी, तो क्या ये एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए घड़ी की एक इमेज जरूर बना के देख लो, क्वेश्चन टैली हो जाएगा हमारा कि हाँ भाई सच में या तो 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, समकोण है, वो अपने आप दिख जाएगा, क्योंकि इतना एंगल तो हम आइडिया बना ही लेते हैं। तीसरा सवाल, छह व
7 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु एक दूसरे के विपरीत नहीं। चलिए फिर टाइप चेंज, मतलब टाइप तो नहीं, क्वेश्चन चेंज करेंगे। इमेज बना के देखो घड़ी की, 6:30 बज रहे हैं और 6:30 बजे एक साथ दिखाई देती हैं। देखो एग्जैक्ट मत देखो 6:32 है, आसपास का समय देखो। जैसे 6:32 का समय आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं जब घड़ी में 6:30 बजे होते हैं तो एक साथ ही दिखाई देती हैं। बाकी तो हमारा आंसर तो ठीक अपने, लेकिन अगर ये 32 ना होके 48 होता तो कहीं ना कहीं फिर डाउट होता हमें कि भाई 6:48 पे तो एक 9 के पास होती है और एक 7 के पास होती है, तो वो तो एक साथ नहीं है हमारी। तो 6:30 गुना 6 प्लस माइनस 0 इंटू 2/11। तो 30 गुना 6 कितना, 180, 180 का डबल 360/11, 11 तिया 33, बचा कितना 3, 11 दूनी 22, 8/11। तो 6:32 सही 8/11। कोई डाउट? हो जाएंगे 0 डिग्री वाले। चलिए तो क्वेश्चन चेंज करते हैं अब हम। क्वेश्चन लिखेंगे 5 व, या 5 व ना करो, 4 व 5 करो। 4 व 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब प्लस माइनस का रोल शुरू हो जाएगा। देखो इसमें तो नहीं बजाएगा क्योंकि विपरीत में थीटा कितना आता है, 180। तो इसमें तो हम एक से ही निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर 0 और 180 के अलावा कोई कोण है तो हमें प्लस से भी आंसर निकालना है और माइनस से भी आंसर, मतलब हमारे आंसर आएंगे दो। दो क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट हुआ था तो एक नोट लिखवाया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर बाकी सभी कोण कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। अब 2 बार बनते हैं तो एक बार प्लस से आंसर आएगा, एक बार माइनस से आंसर आएगा। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि 180 वाले में कैसे छोड़ेंगे, तो तुम्हें पता है एक घड़ी अगर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है। इस घड़ी को आप क्या करो, बीच में से डिवाइड कर लो। ठीक है, कि बीच में से का मतलब है 1 से लेके 5 तक के एक तरफ, या फिर, और हाँ 1 से लेके 5 तक के एक तरफ और 7 से लेके 12 तक के एक तरफ। तो जो अगर तुम्हारा टाइम है इनके बीच में, कि 1 2 3 4 और 5 के बीच में, तो तुम्हारा आंसर आएगा हमेशा प्लस से। ठीक है। और अगर तुम्हारा टाइम है 7 8 9 10 11 12 वाला, तो तुम्हारा आंसर आएगा हमेशा हमेशा माइनस से। अब आप कहोगे कि 6 वाला कब आएगा, तो 6 वाले को निकालने की जरूरत नहीं है, 6 बजे तो खुद ही विपरीत होती है वो, तो 6 वाले की जरूरत पड़ती नहीं। तो 1 से लेके 5 तक प्लस और 7 से लेके 12 तक माइनस।
कैसे? अब देखो ये वाला टाइम कौन सा है, 4 व 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां। अब 4 से 5 वाला है तो 4 वाला टाइम है, और 4 वाला टाइम कौन से एंगल में, प्लस वाले में, तो हमारा जो आंसर आएगा प्लस से आएगा। यही होता 9 और 10 बजे के बीच, तो मेरा आंसर आता माइनस। अब ऐसा क्यों है, पहले हम इसके बिना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है हमारा, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। अब h की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 4, तो 30 गुना 4 प्लस माइनस कितना 180 और इंटू 2/11। अब जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मेरा क्वेश्चन दो जगह जाएगा, एक प्लस से और एक माइनस से। तो 30 चौका 120, 120 में अगर मैं 180 जोड़ू तो कितना आएगा, 400, 300, 300, और 300 में 2 से गुना करूंगा तो पहली कंडीशन पे तो मेरा नंबर आएगा 600/11। दूसरी कंडीशन क्या है, माइनस वाली है, तो 30 चौका 120, और 120 में से मैं 180 घटाऊंगा तो उत्तर कितना आएगा, कितना, माइनस का 60। तो इसमें तो माइनस का अंतर वाला थोड़ी है, तो माइनस है प्योर। अब माइनस की 60 की 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, माइनस के 120/11। क्या समय कभी माइनस में हो सकता है, क्योंकि इससे तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, तो इसलिए ये वाला नंबर मेरा खत्म हो जाएगा। अब तुम देख रहे होगे कि यहां मुझे माइनस में 180 रखना है, ठीक है। अब सपोज करो मेरा 5 तक का भी टाइम आ जाता, कि 4 और 5 ना होके 5 और 6 होता, तो 30 पंजे कितने बनते, 30 पंजे 150, तभी भी मेरा नंबर इससे छोटा आता। तो ये वाले नंबर जब मैं माइनस से सोल्व करता हूं तो मुझे उत्तर माइनस में देते हैं, ठीक है। तो 1 से 5 तक कभी भी माइनस से नहीं होगा, कि कैसे, कि मैं 1 और 2 कर दूं इसे, तो 30 एकम 30 माइनस 180, तब भी माइनस में नंबर बनेगा। 30 दूनी 60 माइनस 180 करूंगा, 30 या 90 माइनस करूंगा, मतलब यहां तक के नंबरों की जब मैं गुना करूंगा इनकी इससे, इस वाले नंबर से, तो मुझे पहले वाला नंबर छोटा ही मिलेगा, और जब मैं माइनस करूंगा तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये वाले नंबर कभी भी माइनस से नहीं होते हैं, ठीक है। जब 6 वाला आएगा तो भी उसकी कंडीशन बताऊंगा मैं, तब क्या होगा, जैसे अब इसमें माइनस आ गया, इसे सोल्व करो कितना आएगा, ये 11 पंजे 55, बचा कितना 5, 11 चौक 44 और 6/11, मतलब 4:54 सही 6/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब 4:54 का टाइम कौन सा, 5 बजने में 5 मिनट वाला, और 5 बजने में 5 मिनट जब होती हैं तो घड़ी में पोजीशन क्या होती है सुइयों की, कि अगर ये 3 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 6 है, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 10, और जब 5 बजने में 5 मिनट होंगे तो कहाँ कहाँ होंगी सुइयां, एक 5 पे होगी और एक 11 पे होगी कि नहीं। तो देखो एक दूसरे के विपरीत ही तो है, तो ये फायदा हो जाता है इमेज बनाने से। ये चीज ध्यान रखना कि 180 डिग्री में अगर मुझे मिनट निकालनी है तो 1 से लेके 5 तक की प्लस और 7 से लेके 12 तक की माइनस। माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाले में जो ये नंबर है ना, ये मुझे 60 से ज्यादा मिलेगा जब मैं प्लस करूंगा इसे। अब 60 से ज्यादा तो मिनट हो नहीं सकती 1 घंटे के बीच में, भाई 4 और 5 के बीच में अगर मैं तुमसे पूछूं मिनट कितनी है तो कितनी होंगी, 60 ही तो मिनट होंगी। अगर 60 मिनट से ज्यादा आएगा तो वो टाइम 5 से 6 का बन जाएगा, फिर 4 से 5 का थोड़ी रहेगा। कि मान लो 65 मिनट आ जाए अंतर, तो 65 मिनट का मतलब क्या है, 5:05, और 5:05 का जो समय बनेगा वो कौन सा बनेगा, 5 और 6 के बीच का। तो तुम इतना डीप मत जाओ, तुम केवल इतना ध्यान रखो कि 180 डिग्री का अगर निकालना है तो 1 से 5 तक प्लस और 6 से 11 12 तक माइनस। अब देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, लास्ट में एक शॉर्टकट और बता दूंगा इसका, वो एग्जाम में ट्राई करना फिर या प्रैक्टिस करना।
क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे तुम्हारे सामने आ जाए 8 व 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक दूसरे के विपरीत दिखाई देंगी। जब तुम इसे डिवाइड करोगे पहला नंबर ही 7 मिलेगा। और कभी भी ध्यान रखना कि जब भी किसी घंटे के बीच में मिनट निकालोगे तो 7 नहीं आएगा, केवल 7 तो आ सकता है कि 7 मिनट 6 मिनट, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास। जैसे क्वेश्चन ही कर लेता हूं मैं। जैसे कह रहा है कि कितना है 30 h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। h की वैल्यू कितनी है 8, तो 30 गुना 8 प्लस माइनस 180 इंटू 2/11। अब चाहो तो तुम इसे एक स्टेप और सोल्व कर लो। 30 अट्ठे प्लस माइनस 180 और इंटू 2/11। अब मैं इसे बिना उस घड़ी के सहायता के करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ कि एक बार प्लस से करूंगा एक बार माइनस से करूंगा। अब तुम देखो 240 और 180 कितने 420 बनेगा, और 420 में 2 से गुना करूंगा 840/11। अब 240 में से 180 गए 60, 60 में डबल दुगनी करूंगा 120/11। अब जरा सोल्व करना इसे। 11 सत्ते 77, कितना बचा 7, 11 छिक्का 66 और 4/11। ये सोल्व करना 11 ढाई 110, कितना बचा 10/11। अब मुझे बताओ टाइम कितना है, तो 8:76 सही 4/11 सुना है कभी जिंदगी में? नहीं सुना ना, क्योंकि 2 घंटों के बीच में ही मिनट 60 होती हैं और इसने कितनी निकाल दी 76 मिनट निकाल दी। तो ये आंसर मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर कभी भी 60 मिनट से ज्यादा आएगा ही नहीं। तो ये गलत हो गया। अब देखो ये देखो, ये आ रहा है 8:10 सही 10/11। तो तुम मुझे बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब 6 बजते हैं तो विपरीत होती हैं, जब 7:05 होते हैं तो भी विपरीत होती हैं, और अगला नंबर क्या आता है 8:10 का, तो वही तो है ये। तो ये इसमें क्या होता है देखो प्लस, अब इस पे आ जाओ, यही था। तो ये जो नंबर थे ये मुझे आंसर देते थे माइनस में, ठीक है। कब? जब मैं माइनस से सोल्व करता था इन्हें। तो ये किससे होते हैं प्लस से। जब मैं इसमें प्लस की ट्राई करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है बहुत बड़ा। तो ये आंसर किससे आएगा माइनस से आएगा। तो आप 6 7 8 9 10 11 12 वाले को माइनस से, और लेकिन करना केवल 180 पे ही है, इसके अलावा नहीं करना कहीं भी। केवल 180 पे लगेगा ये, क्योंकि ये आसान करने के लिए कि दो दो बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े कि 1 से 5 वाले को प्लस से निकाल दो, सब प्लस से आएंगे, और 6 से 12 वालों को माइनस से निकाल दो। ठीक है, कोई डाउट? एक क्वेश्चन और कर लो तो फिर अब लास्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन है 6 व 6 नहीं, 6 वाला तो पहले मैंने करा दिया, चलो लिख दो। 7 व 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, किंतु
एक साथ नहीं। चलिए ये क्वेश्चन और कर दो, इसका आंसर तुम्हें अपने आप ही बताना है। एक सीधी रेखा में होंगी परंतु विपरीत नहीं, कुछ ऐसे ही तो बोला था उसने, तो वहां तुमने जीरो क्यों लिया? देखो ऐसा होता है, जब भी तुम्हारे सामने सीधी रेखा पे क्वेश्चन आएगा, अब तुम्हें पता है जो सीधी रेखा होती है ये दो तरीके से होती है। कौन कौन सी? एक तो संपाती और दूसरी विपरीत। अब एग्जामिनर को तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई सीधी रेखा तो ठीक है, अब सीधी रेखा में तो दो आंसर आएंगे, संपाती का भी आएगा विपरीत का भी आएगा। इसीलिए हमेशा इस क्वेश्चन में एक सेंटेंस जुड़ा रहता है, ये वाला, कि उसने ये तो कह दिया सीधी रेखा में होनी चाहिए परंतु एक साथ नहीं हो, और एक साथ कौन सी होती हैं? तो मतलब ये वाला आंसर नहीं चाहिए, ये वाला आंसर सही है, आंसर तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि 7 व 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में। अब जैसे ही सीधी रेखा में आए तुरंत दोनों क्लिक हो जानी चाहिए, कि सीधी रेखा का मतलब है संपाती भी हो सकता है विपरीत भी हो सकता है। आगे सेंटेंस में उसने जरूर एक को मना कर रखा होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में उसने यहाँ पे लिख रखा होगा सीधी रेखा में होंगी परंतु विपरीत नहीं। देखो ठीक है, विपरीत नहीं, अब जब विपरीत नहीं है तो संपाती होगा, और जब संपाती नहीं है तो विपरीत होगा। तो यहां से मेरे थीटा की वैल्यू तो 180 ही आनी है। ठीक है, बस फॉर्मूला वही लगा देंगे, 30 गुना 7 प्लस माइनस 180 इंटू 2/11। अब देखो टाइम कौन सा है, 7 वाला है, तो आंसर किससे आएगा? माइनस से आएगा। तो 30 सत्ते 210 माइनस 180 इंटू 2/11 कितना बचेगा? 30, 30 दूनी 30 ही बचेगा ना। हाँ 30 दूनी 60/11, 11 पंजे 55, 5 5 आ रहा है, 30 बचेगा। हाँ 30 ही बचेगा ना, 5 अच्छा 7 बज गया ना, वो मैं 8 आ रहा था दिमाग में, वो पिछले वाला क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में। तो 7 बजकर 5 सही 5/, तो तुम्हें पता है 7 5 पे तो विपरीत होती है, तो आंसर आ जाएगा 7:05। ठीक है, कर लेना इसके क्वेश्चन, कोण वाले और विपरीत ये एंगल वाले थीटा वाले तो हो जाने चाहिए। अभी 90 डिग्री रह गया, और अभी कम से कम 8-10 क्वेश्चन और होंगे इसमें। कल तो शायद नहीं होगी क्लास, अब तो मंडे में ही होगी।